Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School, and I will teach you EVS in class 5th. In today's class, we will read chapter number 12 from your EVS textbook is What if it finishes? यानी कि अगर खत्म हो जाए तो या खत्म हो जाए तो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम आज आपकी ईवीएस की बुक में पढ़ने वाले हैं, ईवीएस की बुक से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 11 जो था सुनीता इन स्पेस, ठीक है, वो चैप्टर हमने पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने अपनी ईवीएस की कॉपी में कर लिए थे। और ये चैप्टर आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे उसमें आया था। अब अपनी ऑनलाइन क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 12 का नाम है व्हाट इफ इट फिनिशेस, यानी कि खत्म हो जाए तो, या फिर अगर खत्म हो जाए तो। अब क्या खत्म हो जाए तो, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब बस जर्नी यानी कि बस का सफर, जर्नी यानी कि सफर या फिर बस की यात्रा या बस का सफर। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदलास स्टेपवेल बावली अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। तो ये कह रहे हैं कि आज जो है हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी जो है को देखने के लिए जा रहे हैं। और ये जो अडालज की बावड़ी है वो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां पर है? अहमदाबाद में। वी बिगन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। तो हम सभी जो है आती जाती गाड़ियों को हमने जो है गिनना शुरू किया। Some of us counted the bicycles, other counted the buses, cars and motorcycles. तो ये कह रहा है कि कोई साइकिलें, किसी ने जो है साइकिलें गिनना स्टार्ट किया, किसी ने बस को गिनना स्टार्ट किया, कोई कार्स गिन रहा था, कोई मोटरसाइकिल गिन रहा था कि कितनी मोटरसाइकिल्स है। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसाइकल्स। तो जो अब्राहम है वो साइकिलें गिन रहा था। सून गॉट बोर्ड, और वो जल्दी ही साइकिलें गिन गिन के बोर हो गया था। There were hardly any bicycles on this highway, क्योंकि इस हाईवे पर जो है बड़ी ही मुश्किल से एक दो ही बाइसाइकिल्स जो है उसको देखने के लिए मिल रही थी। तभी आवाज आती है स्क्रीच, यानी कि तभी क्या आवाज आती है? स्क्रीच। द ड्राइवर सडनली बार्क्ड एट द रेड लाइट। तो जो ड्राइवर होता है उसने अचानक से रेड लाइट पर क्या किया? ब्रेक लगाई। ब्रेक, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? ब्रेक है, ठीक है। तो उसने क्या किया? ड्राइवर ने अचानक से रेड लाइट पर ब्रेक लगाया। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक जो है बड़ा सा क्या था? एक चौराहा था और हम चारों ही तरफ क्या देख रहे थे? गाड़ियों की लंबी लंबी सी, बहुत बड़ी बड़ी सी कतारें देख रहे थे, लाइन देख रहे थे। ट्रैफिक लाइन अप यानी कि बहुत लंबी लंबी सी हम गाड़ियों की कतारें देख रहे थे। जैसा कि पिक्चर में भी आपको देख रहा है, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, यानी एक लाइन बना रही है। हॉन्क हॉन्क, तभी क्या आवाज आती है? हॉन्क हॉन्क, यानी हॉर्न की आवाज आती है। द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स। तो ये बच्चा जो है वो कह रहा था कि तभी जो है एक हॉन्क हॉन्क की आवाज आती है, ठीक है बच्चों, और द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल। तो जो है हॉन्क हॉन्क की आवाज आने के बाद बहुत ही तेज हॉर्न्स की आवाज एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स, और जो गाड़ियां थी उनमें से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। मे बी दैट इट वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वाज कफिंग सो मच। इसलिए जो एक रिक्शा में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था वो जोर जोर से खांस रहा था, क्योंकि जो गाड़ियां थी उनसे धुआं निकल रहा था। तो इसी से क्या हो गया था? शायद उसी के कारण एक ऑटो रिक्शा में एक बच्चा बैठा हुआ था, उसी से उसको जोर जोर से खांसी चलने लगी थी। आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर। तो मैंने जब उस धुएं को सूंघा तो मुझे एक ऐसी, मतलब मैंने जब उस धुएं को सूंघा तो मुझे एक वो जो स्मेल थी धुएं की वो मुझे थोड़ी फेमिलियर लगी, यानी जानी पहचानी सी लगी। आई रिमेम्बर दिस स्मेल इट्स कैम फ्रॉम अ बाबा's ट्रैक्टर इन द विलेज। तो मुझे याद आया कि गांव में मेरे बाबा के ट्रैक्टर में से भी ऐसी ही
बू यानी ऐसी ही गंध, ऐसी ही स्मेल आती है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं और वो अडालज की बावड़ी देखने जा रहे हैं जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ बच्चे जो क्या कर रहे हैं, रोड पर व्हीकल्स की गिनती कर रहे हैं, वाहनों की गिनती कर रहे हैं। कोई क्या गिन रहा है, कोई जो है बाइसाइकिल्स को गिन रहा है, कोई बसेस को गिन रहा है, कोई कार गिन रहा है, कोई मोटरसाइकिल गिन रहा है। जो अब्राहम नाम का लड़का है वो साइकिलें गिन रहा था, इसलिए बोर हो गया, क्योंकि वो जो हाईवे है उस पर मुश्किल से एक दो ही साइकिल्स देखने को मिल रही थी। तभी जो है बस होती है वो रेड लाइट पर रुक जाती है और वो लड़का यानी वो बच्चा देखता है कि जो एक चौराहे पर जो काफी सारी व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है और हॉन्ग हॉन्ग की आवाज आ रही है, और उसी हॉर्न से और गाड़ियों के धुएं से रिक्शा में बैठा एक बच्चा है, उसे जोर से खांसी चलने लगती है। तो उसी धुएं को सुन करके उस बच्चे को याद आता है कि गांव में उसके पापा के पास, यानी वो यहाँ पर अपने पापा को बाबा कहकर बुला रहा है, तो उसके बाबा का जो ट्रैक्टर है गांव में उसमें से सेम ऐसी की ऐसी स्मेल आती है। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट। ठीक है, 110 पेज नंबर है हमारा, इस पर आपको इस पिक्चर को देखना है और लिखना है। क्या लिखना है अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर की क्लास हम अलग से लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो उसकी क्लास हम अलग से लेंगे। अभी सिर्फ हम चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। यानी कि इस पेज में 110 पर जो फोटोग्राफ है उसमें आपको कौन कौन से व्हीकल्स दिख रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। इनमें से जो है कुछ गाड़ियां है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि इनमें कुछ गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल एज अ फ्यूल जरूरत होती होगी, यानी पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोज। यानी कि जो ये चित्र दे रखा है उनमें से कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें से धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, उस पर जो है आपको क्या करना है, एक रेड मार्क करना है। गिव ऑफ स्मोक यानी कि जो स्मोक नहीं देता है, धुआं नहीं निकालता, उन गाड़ियों पर आपको क्या करना है, रेड मार्क करना है, लाल निशान लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां जो बिना पेट्रोल और बिना डीजल के चलने वाली है। और सबसे एंड वाला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। यानी कि वाहनों के जो है, जो मतलब गाड़ियां होती है उनके तेज हॉर्न से हमें कौन कौन सी परेशानियां होती है वो लिखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास होंगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जिनमें से धुआं नहीं निकलता है उन गाड़ियों को आप रेड मार्क कर सकते हो। जैसे कि कौन कौन सी में नहीं निकल सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि साइकिल्स में से नहीं निकलता, और रिक्शा जो है कौन सी हाथ से चलाने वाली रिक्शा से नहीं निकल रहा, इस साइकिल से भी नहीं निकल रहा, इस साइकिल से भी नहीं निकल रहा, और बस यही है। बाकी तो स्कूटर से भी निकलता है धुआं, कार से भी निकलता है, बस से भी निकलता है, और इस तरह के जो ऑटो रिक्शा होते हैं उसमें से भी निकलता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट और क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। टेल, बताओ, डू यू राइड अ बाइसाइकिल, इफ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप साइकिल चलाते हो, अगर आप चलाते हो तो उससे आप कहाँ पर जाते हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप जो है किस तरह से स्कूल आते हो। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने काम पर जाने के लिए वो अपने काम पर किस तरह से जाते हैं, यानी वो साइकिल लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे किस किस तरह की जो परेशानी हो सकती है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स यानी हॉकिंग। अब ये कह रहा है कि जो गाड़ियां होती है उनमें जो तेज हॉर्न से हमें किस किस तरह की परेशानियां होती है, ठीक है, वो बताना है। तो ये क्वेश्चन हम अपनी जो क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी सबसे एंड में, उसमें मैं आपको इन सब का आंसर बताऊंगी। अब है वापस चैप्टर की ओर, एक पैराग्राफ है ऑन द पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल पंप पर।
आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप। कुछ दूर जाने के बाद जो ड्राइवर है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप, कुछ समय के बाद हमारी जो बस है वो पेट्रोल पंप पर रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, यानी वहां पर एक बहुत लंबी गाड़ियों की कतार थी। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, तो गाड़ियों की लंबी लाइंस देखकर हमको लग रहा था कि हमारा जो नंबर है वो काफी देर से आएगा, हमें काफी वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, तो हम सभी जो थे वो बस से नीचे उतर गए और पेट्रोल पंप पर ही इधर उधर हम घूमने लगे। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. वहां पर हमने जो है कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए देखे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि कुछ देर के बाद वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां पर एक बहुत लंबी सी लाइन लगी होती है और उनको लगता है कि उनको काफी ज्यादा अब देर लगने वाली है। तो वो सब क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बस से नीचे उतर जाते हैं और पेट्रोल पंप पर इधर उधर घूमने लगते हैं, और उन्होंने वहां पर कई सारे बोर्ड्स और बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए देखे। नेक्स्ट, अब ये पोस्टर, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। अब ये कह रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल है वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, यानी हमेशा के लिए पेट्रोल और डीजल नहीं रहेगा। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इसे आप अपने बच्चों के लिए बचाएं। यानी कि जो तेल है, पेट्रोल डीजल, उनका जो भंडार है वो सीमित है, वो हमेशा के लिए नहीं है। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इसे आप अपने बच्चों के लिए बचाओ। फिर सेकेंड लाइन है, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे। हर बूंद जो है उसको आप क्या करो, हर बूंद का आप बहुत यूज करो, ज्यादा से ज्यादा आप उसका यूज करो। और थर्ड है, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। और जब भी आप गाड़ी रोको तो उस समय अपनी कार का या अपनी गाड़ी का इंजन जो है उसको बंद कर दो। डेट यहाँ पर है 13 जुलाई 2017, यानी कि 2017। रेट पेट्रोल की क्या है, 64.91 पर लीटर, यानी उस समय पेट्रोल क्या मिलता था, 1 लीटर के लिए आपको 64.91 पैसे देने होते थे, और डीजल 54.70 लीटर मिलता था, पर लीटर का आपको इतना देना पड़ता था। ठीक है, अब तो जो पेट्रोल और डीजल है काफी महंगा हो गया है। तो ये वो पोस्टर बच्चे देखते हैं। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. तो ये कह रहा है कि पोस्टर पर जो लाइंस लिखी हुई थी उनको देखकर हम ये नहीं समझ पाए कि जो तेल है वो इतना कम क्यों है, उसका जो भंडारण है वो इतना कम क्यों है। We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. तो हमने सोचा कि जो पेट्रोल पंप पर जो काम कर रहे हैं अंकल, हम उन्हीं से कुछ पूछ लेते हैं। जो पेट्रोल डालने वाले अंकल है उसी से हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है। तो अब देखिए, अब्राम बोलता है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, यानी ये वो बोलता है कि अंकल ये जो पेट्रोल और डीजल है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो अंकल बोलते हैं, हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं, फ्रॉम अ डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के बहुत 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 नीचे से हमें तेल मिलता है। तो मंजू बोलती है, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर। तो मंजू बोलती है कि जमीन के नीचे से वो कैसे बनता है, यानी इतना नीचे तेल कैसे बनता है। तो अंकल बताते हैं, इट इज फॉर्म नेचुरली। तो अंकल क्या बताते हैं कि ये नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से बनता है, बट वेरी स्लोली, बट बहुत समय लगता है। इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। तो भाई वो जो अंकल है वो क्या बता रहे हैं कि यह जमीन के नीचे से बहुत धीरे धीरे अपने आप ही जो है बनता रहता है, और कोई मशीन या आदमी जो है इसको नहीं बनाता है। यानी पेट्रोल और डीजल को आदमी नहीं बनाएगा, कोई मशीन नहीं बनाएगी, ये जमीन के नीचे धीरे धीरे अपने आप से ही बनता रहता है, बट स्लोली स्लोली धीरे धीरे बनता है। अब्राम कहता है, देन वी डोंट नीड टू बाय इट। तो वो क्या बोलती है, हाँ, तो अब्राम क्या बोल रहा है, हाँ, then we don't need to buy it, we can take it out ourselves using a borewell like a pump out water। तो अब्राम बोलता है कि तब तो अगर जमीन के नीचे बनता है तो तब तो हमें इसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, बोरिंग या फिर पंप लगाकर, जैसे पानी निकालते हैं, पानी को पंप करते हैं, वैसे ही हम पेट्रोल डीजल भी निकाल लेंगे। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेस इन अवर कंट्री,
पर हमारे देश में, हमारे कंट्री में कुछ जगह जो है वो तेल निकलता है। वी नीडेड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। तो वो कह रहा है कि तेल को निकालने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीनों की और किसकी जरूरत होती है, मशीन्स की जरूरत होती है, और उसको साफ करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें यूज में आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड डिस्कस, पता लगाओ और बातचीत करके देखो। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, हमारे देश में से कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ऑयल फील्ड्स है, जहां पर तेल निकलता है। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिल सकता है। फिर थर्ड, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, सड़क पर जो है चलने का क्या नियम है, ट्रैफिक रूल क्या है, उस पर कक्षा में आप बातचीत करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडियसली, थिंक व्हाई। अब ये कह रहा है कि हमें जो है पेट्रोल और डीजल सोच समझकर, जुडिशली का मतलब होता है सोच समझकर, सोच समझकर हमें जो है इसका यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, जुडिशली का मतलब होता है सोच और समझकर। क्वेश्चन है कि हमें जो है पेट्रोल डीजल का यूज जो है एकदम सोच समझकर ही करना चाहिए। सोचो क्यों करना चाहिए, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, दे डिस्कस फर्दर, फिर उसके बाद आगे की क्या बातचीत है वो वापस से पढ़ते हैं। अब दिव्या है वो क्या बोलती है, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो दिव्या बोलती है कि पेट्रोल जो है क्या वो खत्म होने वाला है, जैसा कि पोस्टर पर लिखा है कि जो पेट्रोल है वो एकदम सीमित है, ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तो अंकल बताते हैं, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स lakhs of years for it to be formed under the earth। तो अंकल उसको क्या बोलते हैं, दिव्या को, कि हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से तेल नहीं बन रहा है, ठीक है, और वैसे भी इसको बनने में कितने लाखों लाखों साल जो है लग जाते हैं। हम रोज ही पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही कर रही है, लगने में बनने में इसको लाखों टाइम लग रहा है, पर हम जितनी तेजी से इसका यूज कर रहे हैं उतनी तेजी से ये बन नहीं रहा है। तो अब्राहम बोलता है, हाउ विल व्हीकल्स रन इट द ऑयल्स फिनिशेस, कि अगर तेल खत्म हो गया तो हम जो है गाड़ियां फिर किस तरह से चलाएंगे। तो मंजू बोलती है, ऑन सीएनजी, यानी सीएनजी से। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक। ये कह रही है मंजू कि मैंने टीवी पर देखा था कि जो व्हीकल्स यानी जो गाड़ी सीएनजी से चलती है वो कम धुआं छोड़ती है। तो अंकल हंसने लगते हैं, लाफिंग, अंकल लाफिंग, यानी अंकल हंसते हुए बोलते हैं, दैट्स टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। तो अंकल क्या बोलते हैं कि वो भी तो जमीन से ही आती है, यानी जो क्या है, जो सीएनजी है वो भी हमें जमीन से ही मिलती है। इट इज ऑल्सो लिमिटेड, और वो भी एकदम सीमित है, लिमिटेड है यानी एकदम कम है। तो दिव्या बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। तो दिव्या क्या बताती है कि बिजली से भी तो गाड़ियां चलती है। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, मैंने एक जो है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल यानी कि इलेक्ट्रिक साइकिल देखी थी। अब्राम बोलता है, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप। तो अब्राम क्या बोलता है कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, कि जब हम बड़े होंगे तब हम फिर गाड़ियां किस तरह से चलाएंगे, हम ट्रेवल किस तरह से करेंगे। तो दिव्या बोलती है, माई दादी यानी कि माई ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ fewer vehicles run on the road। तो दिव्या बोलती है कि अगर गाड़ियां कम चलेगी, मेरी ऐसी दादी बोलती है कि अगर गाड़ियां कम चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। She says look vehicles line up like a ants। तो दिव्या की दादी क्या बोलती है कि देखो जो एक गाड़ी है वो चींटियों की तरह लाइन में लगी हुई है। What will you do when you grow up? और आगे चलकर अभी जो है इतनी गाड़ियां हैं तो फिर तुम जब बड़े हो जाओगे तब कितनी गाड़ियां रोड पर तुम चींटियों की तरह लाइन में लगते हुए देखोगे। मंजू कहती है, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दीज कार्स, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस। तो मंजू क्या बोलती है कि देखो ज्यादातर गाड़ियों में जो है 1 या 2 लोग ही बैठे हुए, कुछ कार में 1 या 2 लोग ही बैठे हुए। व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, सभी लोग बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस का यूज क्यों नहीं करते। तो अब्राम बोलता है, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल्स।
तो अब्राहम क्या बोलता है कि हाँ इससे पेट्रोल बचेगा क्योंकि एक बस में जो है बहुत सारे लोग आ सकते हैं। मंजू बताती है आगे, When I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. तो मंजू बोलते कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक सूरज की लाइट से यानी सनलाइट से, सूरज की किरणों से चलने वाली गाड़ियां बना सकूं या सूरज की किरणों से मैं गाड़ियां चला सकूं। Then we won't have to worry about it getting finishes. उसके बाद फिर खत्म होने की कोई चिंता ही नहीं है। We can use it as much as we want. फिर हम जितना मर्जी चाहे उतना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सनलाइट से फिर जितना चाहे उतनी गाड़ियां यूज कर सकते हैं क्योंकि फिर सनलाइट की मदद से हम गाड़ियां चला पाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बाकी का जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जो फ्यूल है जैसे पेट्रोल डीजल वो बहुत कम है, लिमिटेड है, और बच्चे बात कर रहे हैं कि अगर ये एक दिन खत्म हो जाएगा तो वो किस तरह से जो है गाड़ियों को चलाएंगे, किस तरह से। और जो बच्चे हैं वो ये भी कल्पना कर रहे हैं कि हम बड़े होकर ऐसे कोई गाड़ियां बनाएंगे जो बिना उसके चल सके। सीएनजी के बारे में बता रहे हैं कि सीएनजी क्या एक गैस है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, जमीन के नीचे से ही मिलती है। तो ये सब इस बारे में चैप्टर है, यानी कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उसके बारे में ये चैप्टर है कि अगर एक दिन ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे आज हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोल भरवा कर अपनी गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, और पेट्रोल डीजल से इस तरह से यूज करते हैं, सीएनजी से। अगर ये सभी चीजें एक दिन खत्म हो गई तो फिर हम किस तरह से अपनी गाड़ियों को चलाएंगे, क्योंकि गाड़ियां भी बहुत सारी है, ठीक है। जैसा कि दिव्या की दादी बोलती है कि चींटियों की लाइन की तरह आजकल गाड़ियां देखने को मिलती है। तो इस बारे में ये चैप्टर है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गया तो आप क्या क्या करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस, वो आप अच्छे से समझ रहे होगे अभी तक। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है वो क्या दे रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।